अगर आपने ये चीज नहीं करी तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा एंड आपको ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स भी मिलने की चांस। सो इफ यू आर अपियरिंग इन सीएसई 2026 और 2027 तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शनल के बारे में जो चीजें आपको बताऊंगा, अगर उनको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू वर्क अ लॉट हार्डर। एंड अगर आपने उन चीजों को अच्छे से नहीं समझा, और अगर आपने जो चीजें मैं बताऊंगा, जो एक डेडलाइन में बताऊंगा, उसको अगर आपने टाइम पे अचीव नहीं करा, देन यू माइट एंड अप वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज यू विल हैव टू वर्क हार्ड। बट बिफोर दैट आई विल बी डिस्कसिंग कि व्हाई ऑप्शनल इज सो इम्पोर्टेंट। आखिर हम उसके बारे में बात इतनी करते क्यों हैं? तो देखो, आपको ऑप्शनल के बारे में एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऑप्शनल का वेटेज 500 है। पहला तो ये ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये भी बात है कि 1250 मार्क्स तो दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं, जीएस 1 2 3 4 और ऐसे। लेकिन ऑप्शनल के अंदर दूसरी चीजें और हैं, और वो ये है कि ऑप्शनल अधिकतर केस में स्टैटिक होता है। ठीक है, देर आर फ्यू ऑप्शनल लाइक पीएसआईआर जो थोड़े से डायनामिक हैं। वो भी काफी हद तक तो स्टैटिक है। जो मैंने जिस तरीके से पीएसआईआर को प्रिपेयर करा था, उसमें मैंने स्टैटिक पार्टी अच्छे से करा था। सोशो एंथ्रो और जितने भी अदर ऑप्शनल है, मेजोरिटी ऑफ देम आर स्टैटिक। ठीक है, ऑप्शनल में क्योंकि अधिकतर लोग फोकस नहीं करते हैं ऑप्शनल के लिए, अगर आप अभी यूट्यूब पर भी देखोगे, आपको इतनी ज्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगे, इतनी ज्यादा वो मेन स्ट्रीम में ट्रेंड में नहीं रहता है उसका डिस्कशन। सबसे ज्यादा डिस्कशन रहता है प्रीलिम्स का, देन फिर उसके बाद में जीएस का, जीएस मेंस का। ठीक है, ऑप्शनल के बारे में इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं है फ्रॉम द साइड ऑफ एस्पायरेंट्स आल्सो। एस्पायरेंट भी अगर किसी को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं इन जनरल, तो वो ऑप्शनल को इग्नोर करते हैं। तो अगर आप ऑप्शनल पे अच्छे से काम करोगे, उस स्टैटिक पार्ट पे काम करोगे, तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा कंपेयर टू अदर्स। और यूपीएससी बिकॉज इट गिव्स यू अ चॉइस। ठीक है, कि ऑप्शनल आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। फिर ऑप्शनल के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें भी आपको चॉइस मिलती है। जीएस में 20 के 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन ऑप्शनल के अंदर आपको चॉइस देता है यूपीएससी। इट मींस दे आर गोइंग टू जज यू हार्शली। तो इसलिए अगर ऑप्शनल पे कोई काम करता है तो उसको बेनिफिट होता है, और अगर कोई नहीं करता है तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। और ये भी रियलिटी है कि मेंस आप बिना ऑप्शनल के क्लियर नहीं कर सकते, आसानी से तो क्लियर नहीं कर सकते, और फाइनल रैंक लाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर आते हैं, आई विल बी टेलिंग यू वन सिंगल मंत्रा। अगर आपने ये चीज नहीं करी तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, एंड आपको ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स भी मिलने की चांसेस है। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो अवॉइड करा था। तो आपको क्या करना है, किसी भी साल का अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो, मान लो आप 2026 में दे रहे हो, ठीक है, तो आपको उस साल के प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तक अपने ऑप्शनल को अच्छे से फिनिश कर लेना है। अच्छे से फिनिश करने का मतलब क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। यू शुड हैव थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑप्शनल। फर्स्ट कंडीशन इज दैट, फॉर दैट यू कैन यूज कोचिंग नोट्स, टॉपर नोट्स, या आपके फाउंडेशन कोर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, जो मर्जी पड़े वो कर लेना। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से डेवलप हो जानी चाहिए। सेकेंड थिंग, यू शुड हैव done one revision of your optional along with understanding, so that you get an idea कि कितना टाइम लगेगा आपको रिवीजन करने में। एंड फाइनल चीज जो है वो है कि आपके पास में अपने ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। इनका मैं रीजन भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए, चाहे आपके खुद के शॉर्ट नोट्स हो, या आपने किसी टॉपर के शॉर्ट नोट्स ले रखे हो, या किसी कोचिंग के ले रखे हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री, जो मर्जी हो, लेकिन हर एक टॉपिक के, हर एक यूनिट के आपके पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ये सारे ऑप्शनल पे अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आपने ये अचीव कर लिया तो इसका बेनिफिट क्या होगा, 3 महीने तक आप फिर प्रीलिम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स के 3 महीने पहले इट इज एडवाइजेबल कि आप ऑप्शनल को छोड़ दो, है ना। तो 3 महीने तक आप ऑप्शनल प्रीलिम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और क्योंकि आप प्रीलिम्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो जीएस मेंस का पार्ट है, इको, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनका ही ज्यादातर वेटेज है आपकी जीएस 1 2 3 में, तो वो भी आपका रेडी हो जाता है। जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है, उन सबका जीएस मेंस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही रहता है। ऐसे एथिक्स को छोड़ दे दो। और जहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस रहता है, जो प्रीलिम्स में टेस्ट नहीं होता, वो होता है ऑप्शनल। तो अगर आपको ऑप्शनल
आपका ऑप्शनल अच्छा है, ऐसे एथिक्स अच्छा है, तो आप उन लोगों को भी हरा पाओगे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर करा है। क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करते ही वो आपके बराबर है जीएस मेंस में तो 1 टू 3 में, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो जैसे प्रीलिम्स आपका क्लियर होता है, उसके बाद में यू विल बी इन अ पोजीशन इन दोज़ 3 मंथ्स, दोज़ 3 क्रूशियल मंथ्स टू रिवाइज़ योर ऑप्शनल 3 टू 4 टाइम्स। क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार रिवीजन कर रखा है, आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हैं, तो एटलीस्ट आप 1 महीने में एक बार तो रिवीजन कर लोगे। तो 3 रिवीजन तो ऐसे ही होगी, ठीक है? जैसे इस साल की बात करें तो जून, जुलाई और अगस्त का मंथ है, 3 रिवीजन आप कर सकते हो 26 के लिए। तो ये रही 26 वालों के लिए कि अगर आप 26 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि बाय फेब एंड आपका ऑप्शनल जो मैंने 3 कंडीशंस बताई है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो चुका हो। अब इसके बाद में बात करते हैं 2027 के एस्पायरेंट्स की। तो अगर कोई 2027 में अटेम्प्ट कर रहा है, तो देखो फॉर्मूला तो वही लागू होगा कि प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तक आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आपका ऑप्शनल थोरोली प्रिपेयर्ड हो चुका है। ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए प्रीलिम्स के 3 महीने पहले। अब प्रिपेयर कैसे करना है, अभी क्या करें? तो अगर अभी जैसे नवंबर चल रहा है, तो मेरे ओपिनियन में 2027 वालों को एज़ सच तो आइडियली ये कोशिश करनी चाहिए कि इस साल के फेब एंड तक उनका ऑप्शनल खत्म हो जाए, ठीक है? बट ये हो नहीं पाता, तो थोड़ा-सा आप अपने हिसाब से उसको प्लान कर सकते हो, आपके ऑप्शनल की लेंथ, आपकी स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंग। बट आई वुड से डोंट वेट फॉर द 20 फॉर 27 कोर्सेज़ फॉर योर ऑप्शनल। आई वुड सजेस्ट जो 2026 वाले एस्पायरेंट अपने ऑप्शनल के लिए कोर्सेज़ कर रहे हैं, अगर आपको कोई कोर्स करना है तो अ, वो आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? कोई फाउंडेशन कोर्स है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? तो वो आप जॉइन कर लो और अपना ऑप्शनल कोशिश करो फेब एंड तक, मार्च एंड तक आपका ऑप्शनल खत्म हो जाए, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट तो खत्म हो जाए, ठीक है? उसके बाद में आपके पास में टाइम रहेगा टू प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स एंड फिर मेरे ओपिनियन में आपका गोल होना चाहिए कि जो आपके पास में इस साल की फरवरी से अगले साल की फरवरी तक का टाइम है, उसमें कम से कम 4 से लेके 5 बार रिवीजन आपका हो जाए, 3-3 मंथ के गैप में। अगर आप 3 महीने में 1 रिवीजन भी करते हो अपने ऑप्शनल का फ्रॉम फेब 26 टू फेब 27, तो आपका 4 बार आराम से हो जाएगा। अगर आपने ये कर लिया, तो आप रेडी हो ऑप्शनल के लिए 2027। तो ये है क्रक्स ऑफ द मैटर। मैंने मेरा ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करा था, मैंने यही चीज़ फ़ॉलो करी थी। मैंने ये इंश्योर करा था कि फ़ेब यानी कि प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तक मेरा ऑप्शनल शॉर्ट नोट्स के साथ में रेडी हो जाए। उस टाइम पे टॉपर्स के नोट्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे एंड मैंने कोई कोचिंग जॉइन करी नहीं थी पीएसआईआर के लिए। आई जस्ट परचेज्ड सुब्रमण्यम मैम का जो पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस रहता है, नोट्स रहता है, उसको मैंने पढ़ा एंड उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाइलाइट करी बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस एंड देन आई क्रिएटेड शॉर्ट नोट्स, मीडियम नोट्स मेरे बने, फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बने। तो ये पूरा था। हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन करी थी, बट उसकी क्वालिटी एज़ सच इतनी अच्छी मुझे लगी नहीं। बट हाँ, अगर आप जॉइन करते हो तो उनके जो डिस्कशन वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हो। तो आप एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो, उससे आपको एक शेड्यूल मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट्स पूरे करो और जो डिस्कशन वीडियो है, उसको देखो, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑप्शनल वुड इम्प्रूव। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ ऑप्शनल। अगर अभी भी आपके कहीं कोई डाउट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अगर किसी और टॉपिक पे रिलेटेड टू यूपीएससी studies or anything else, if you want to ask any doubt, you can ask them in the comment section. I will try my best to prepare a video on that as well. All the best for your UPSC journey.